जनूबी कोरिया में वज़ीर आज़म को सियोल अमन इनाम से नवाजा गया है। अमन के क़याम के लिए इनकी काविशों का यहाँ पर एतराफ़ किया गया है। इस मौके पर जनूबी कोरिया के जो आला हुक्काम थे वो वहाँ पर मौजूद थे। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया ने दहशतगर्दी से मिलकर मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया है। आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें, आप देखिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सियोल में अमन का इनाम दिया गया। अमन के क़याम के लिए इनकी काविशों का यहाँ पर एतराफ़ किया गया। इस मौके पर जनूबी कोरिया के आला हुक्काम भी मौजूद थे। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया ने दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया है, अज़्म किया है। This award belongs not to me personally, but to the people of India. The award belongs to the success that India has achieved in the less than 5 years, powered by the strengths and skills of 1.3 billion Indians. And so, on that behalf, I humbly accept the award and express my gratitude. The award is for the culture that has given the message of peace. May there be peace everywhere, in the sky, in the space, all over planet, in nature. May there be eternal peace, and this award is for the people who have always put societal good above individuals' ambitions. मुझे जो इस सम्मान के साथ इतनी बड़ी अमाउंट सम्मान निधि के रूप में मिली है, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया, वो मैं नमामि गंगे, गंगा की सफाई का जो अभियान चल रहा है उस मूवमेंट को समर्पित कर दूंगा। और खबर सोपोर एनकाउंटर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर का तबादला जारी है। इसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मिल रही है। बारामूला के सोपोर इलाके के वारपुरा में इनकाउंटर रात को ही शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकाउंटर के मुकाम से आम शहरियों को निकलने देने के लिए इनकाउंटर को रोक दिया था, ताकि ज़्यादा अवामी जो लोग हैं, मुकामी लोग, उनको नुकसान ना हो। इनकाउंटर मुकाम से आम शहरियों को महफूज निकालने के बाद इनकाउंटर फिर से शुरू कर दिया गया है। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इनकाउंटर के पेश नज़र इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। यूपी के डीजीपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे, उसको रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है और वीडियो कुछ मिले हैं और कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनमें ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पज़ से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं
और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है, जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है, शाहनवाज। हाँ, और अभी हम इनको ट्रांजिट रिमांड में लाकर यहाँ पे हम लखनऊ में ATS कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं, इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे, इसको फर्दर डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टेरर फंडिंग कौन कर रहा है। सो फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता था। तो इन सब चीज़ों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और यही कारण है कि मैंने पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर इनसे फर्दर डिटेल्स लेंगे। इन सब के बारे में आपको मैं प्रेस नोट दे दूंगा, आप उनके फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से भी टच में हैं और ये फर्दर जो भी होगा इन्वेस्टिगेशंस में जो भी आएगा, जो भी हमारे डिटेल्स आएंगे, उनको हम बाद में शेयर करेंगे। हमारी टीम ने काफ़ी मदद किया है और उन टीम को हम बधाई देना चाहते हैं। समय आने पर हम उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। तो मैंने सोचा ये इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो आपको बताना ज़रूरी है और इसी को शेयर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। सहारनपुर में कब से रह रहे थे? ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी रात में हमने उसको नैब किया है, अभी हमें फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं मिला है। फर्दर इंटरोगेशन जो होगा उस पर हम करेंगे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ये सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे वहाँ पे कि किस में है। कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा था? जो इस प्रकार का नेटवर्क है देवबंद से जो संचालित हो रहा है, इसके समय समय पर इनपुट मिलते रहे और ये बात अभी जो मुख्यालय में प्रेस होती है उसमें भी कही जाती है। लेकिन क्या ये कोई नई सूचना है? वहाँ पर तो आम है बात ये। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है और उस वेरिफिकेशंस के बाद अगर उसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है विच कैन लीड टू अरेस्ट और विच कैन लीड टू फर्दर इंटरोगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस, हम उन पे ऑपरेशंस चलाते हैं। ये उसी का नतीजा है कि जब हमने इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद व्हेन वी वे कन्विंस्ड कि ये इस तरह का मामला है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है और उसके बाद ही हमने ये किया है। हाल में जो ब्लास्ट हुआ क्या कौन सा ब्लास्ट? कश्मीर? इससे कोई ताल्लुक पता चलता है? अभी हमें बड़ा ये अभी कहना बड़ा कठिन है और अब जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं। ये पुलवामा के एपिसोड से पहले आए या उसके बाद आए ये कहना भी अभी मुश्किल है, लेकिन जब तक हम पूरा डिटेल इंटरोगेशन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें उनके मोबाइल्स मिले हैं, जो हमें वीडियो फिल्म्स मिले हैं, उन सबों का भी हम अध्ययन करेंगे और उनसे हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, जो शाहनवाज है ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि जय का आदमी और कितने साल से था, पहली चीज, और क्या और कुछ लोग भी इसमें डिटेन है? हमारे पास एविडेंस है जिसको हम अभी शेयर नहीं कर सकते। लेट्स सी, जैसे जैसे अनफोल्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन वैसे वैसे हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कालंदी एक्सप्रेस इसका कोई मतलब नहीं। देवबंद से हुई है। यूपी में भी कहीं इनका कोई प्रोग्राम था? ये यंग लड़के हैं, 20 से 25 के बीच की। थैंक यू।
तो यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जैसे मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर डीजीपी उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर रुक करेंगे जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला का, जहां इस वक्त इनकाउंटर अभी भी जारी है। कल रात से ही वहां पर इनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट को मार गिराए जाने की इतलात मिल रही है। बारामूला के सोपोर के वारपुरा इलाके में रात से ही इनकाउंटर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर के मुकाम से आम शहरियों को निकलने देने के लिए इनकाउंटर को रोक दिया था। उसके बाद दोबारा इनकाउंटर शुरू हो गया। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बारामूला, जहां से मालूम सज्जाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। सज्जाद, बारामूला में इनकाउंटर की खबर इस वक्त आ रही है, क्या ताज़ा जानकारी है? एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मिल रही है। सज्जाद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सज्जाद से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाज़रीन एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त इनकाउंटर जारी है। गोलियों का तबादला लगातार जारी है। इसमें एक मिलिटेंट के हलाक होने की इतलात आ रही हैं। बारामूला के सोपोर इलाके के वारपुरा में इनकाउंटर रात के वक्त में शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकाउंटर के मुकाम से आम शहरियों को निकाल दिया ताकि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुँचे। इनकाउंटर मुकाम से आम शहरियों को महफूज निकालने के बाद इनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतलात मिल रही है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इनकाउंटर के पेश नज़र इलाके में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। सज्जाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद, बारामूला में इनकाउंटर की खबर आ रही है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात है, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? सज्जाद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। तो सज्जाद एक बार फिर जुड़े। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे कि बारामूला में इस वक्त इनकाउंटर की इतलात आ रही है, क्या ताज़ा अपडेट है? रात से इनकाउंटर जारी है। जी, अभी तक आज मैं बताऊं आपको कि इनकाउंटर अभी जारी है, पूरे इलाके में सिक्योरिटी है और अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है जो हमारे पास आई है। तो इनकाउंटर में टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारी एसएसपी सोपोर से बात हुई, क्योंकि वो कोलेटरल डैमेज जो है उसको कम करना चाहते हैं, नुकसान ना हो, क्योंकि बस्ती में बिल्कुल ये घर है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन अभी तक जो है इनकाउंटर जारी है, जो है पूरे इलाके को घेरे में लिया है सिक्योरिटी ने। बिल्कुल सज्जाद, एक चीज और जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, गोलीबारी लगातार जारी है, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? फोर्सेस के इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दी है? जी, फोर्सेस के ताल्लुक से जो हमने बात की अहदेदारों से, पुलिस के अहदेदारों, उनका कहना है कि 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हो सकते थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है और अभी एक और मिलिटेंट जो है इस इलाके में छुपा हुआ है, जिसकी तलाश बिल्कुल जारी है। जी आलम, चलिए सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जमकर मजम्मत की। इस हमले को उन्होंने वहशियाना और बुज़दिलाना हमला करार दिया है। उधर चीन के मौक़िफ़ में भी तब्दीली देखी जा रही है। पेश रिपोर्ट। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और खबर हिंदुस्तान एक जानिब जहां सियासी और सिफारती और इक़्तिसादी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा है, वहीं खेल के रवाबित भी जारी रखने के मामले पर बातचीत इस वक्त जारी है। नज़रसानी करने की बात चल रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट का जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, वो मैच खेला जाए या नहीं। इसी सिलसिले में BCCI की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की आज अहम मीटिंग इस वक्त हो रही है। इस मीटिंग में आलमी कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा या नहीं, इस पर गौर व खौज किया जाएगा। समझा जाता है कि COA ने अपनी तशवीश के हवाले से ICC चीफ शशांक मनोहर को बावर करा दिया है। कमेटी आज वज़ारत ख़ारजा से इस मामले पर बातचीत करेगी।
और आलमी कप में पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने को लेकर बहस जारी है। इस बीच कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को मैच खेलना चाहिए। थरूर के मुताबिक मैच ना खेलने से न सिर्फ पॉइंट का नुकसान होगा बल्कि ये मुकाबले के बगैर मैच हारने जैसा होगा। और इस पूरे मामले पर साबिक क्रिकेटर अतुल वासन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जो हमारे रिलेशंस को बेटर करेगा, पर ओवर द ईयर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 1919 कारगिल वॉर हुई, फिर पठानकोट, फिर हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ, फिर मुंबई हमने देखा, उरी, तो पुलवामा पे आके हमारी सरकार की भी आंखें खुली हैं कि उन्होंने MFN स्टेटस तो लिया। आप धंधा तो बंद करिए पहले, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है सबसे पहले बात होती है क्रिकेट की कि क्रिकेट खेलना बंद कर दे। क्रिकेट नहीं भी खेलेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी चीज से पाकिस्तान को फायदा हो, उनको एंजॉयमेंट मिले, उनको रेवेन्यू मिले, वो सब उनसे ले ले। बहुत दिनों बाद अगर MFN स्टेटस आपने लिया है वापस, अब देखिए उनको तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उनका ट्रेड सिर्फ 0.5 बिलियन है, हमारे को सामान देते हैं, हमारे से 1.9 बिलियन लेते हैं, तो हमें बहुत नुकसान था। तो शायद इसीलिए सरकार ये चल रही थी और सबसे पहली लोगों को दिखाने के लिए थी कि क्रिकेट बंद कर देते हैं और धंधा करते रहेंगे। पर अब धंधा बंद किया है तो क्रिकेट तो बंद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अपनी जेलों में बंद 7 कैदियों को कहीं और मुंतकिल करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। इस ताल्लुक से जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील। जम्मू कश्मीर की जेल में बंद 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को दिल्ली की तिहाड़ या फिर हरियाणा और पंजाब जैसे हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है ये सभी 7 आतंकवादी जेल में बंद इनमेट्स को देश विरोधी गतिविधियों के लिए भड़का रहे हैं, लिहाजा इन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार लगातार ये कह रही थी कि ये सभी 7 पाकिस्तानी आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर के जेल में बंद हैं वो सभी इनमेट्स को देश विरोधी गतिविधियों के लिए भड़का रहे हैं, लिहाजा इनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी किया है। देखना इसमें यह होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंदुस्तान में बच्चों की टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की गई है। नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इस पहल की करीना कपूर समेत कई लोगों ने सराहना की है। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। So we thought that we'd go for a nationwide campaign to create awareness and change the mindset, which we've very nicely partnered with TV18 to do that, and that was the idea behind the whole campaign. नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये मुश्तरका पहल मुंबई से शुरू हो गई है और पूरे मुल्क में इसे आवाम तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए पहुंचाया जाएगा। मशहूर फिल्म अदाकारा करीना कपूर को इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही कई नामवर हस्तियां भी इस मुहिम की हिमायत में आगे आ गई हैं। I think as a parent, as a mother today, I think nothing is more important. I think हर माँ सिर्फ अपने बच्चे की सेफ्टी, अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में पहले सोचती है। और सारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ that I am hoping that my voice will make a difference to come outside, come out there in hordes, in large numbers, get your child immunized, get your child vaccinated, protect the future of India. नेटवर्क 18 आपसे भी अपील करता है कि आप भी मुल्क की इस सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का हिस्सा बने, टीकाकारी मुहिम में शामिल हो और अपने बच्चों को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ मुल्क के मुस्तकबिल को भी संवारें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।